Hello class, good morning my dear students. How are you class 4th? I hope you will be fine. Today I will teach to you chapter 11 the हड़प्पा civilization यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में. ठीक है बच्चों, I had already completed chapter 1 to 10 and today I will teach to you chapter 11. बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग नहीं बताया था. देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा दे रही हूँ. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी यानी ये आज मैं पढ़ा दूँगी और उसके बाद आपको चैप्टर 10 का वर्क कंप्लीट करना है. ठीक है, क्योंकि आई थिंक बच्चों इसकी कुछ हेडिंग 1-2 हेडिंग्स रह गई थी, तो अभी मैं इसको नहीं करा रही हूँ. ठीक है, आपको एक्सरसाइज में सेंड कर दूँगी. क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए वीडियो में ही. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वेयर वाज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन लोकेटेड, तो नॉर्थ अफ्रीका में. ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में. गिव 2 रीजन्स टू एक्सप्लेन वाई द नील वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. तो ये देखिए बच्चों, आपका आंसर है सेकंड यहाँ से. ठीक है, यानी आपको ये लोकेशन वाली हेडिंग में नीचे आपको ये आंसर मिलेगा. ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, नेम द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द एनिशियंट इजिप्शियन. तो आपका थर्ड नंबर आंसर है बच्चों, देखिए ये आपका थर्ड नंबर आंसर है, द मैनी अचीवमेंट ऑफ एनिशियंट इजिप्शियन इंक्लूड द क्वायरिंग, सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शंस टेक्निक दैट सपोर्टेड द बिल्डिंग ऑफ मॉन्यूमेंटल पिरामिड. ओके, ये आपका थर्ड आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. तो देखिए ये मम्मीज़ में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिलेगा. ठीक है, मम्मीज़ में. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बच्चों नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन हाउ पपायरस वाज यूजफुल फॉर द इजिप्शियन. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए यहाँ से आपको पपायरस, यूजिंग पपायरस हेडिंग में आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 यानी आंसर नंबर 6 आपको मिलेगा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 11. ओके, द हड़प्पा सिविलाइजेशन. सबसे पहली बात बच्चों, आपका चैप्टर बहुत लेंदी है, इसलिए मैं आपको हेडिंग वाइज बताती हूँ. ठीक है, क्योंकि बच्चों चैप्टर लेंदी है और 20 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपको हेडिंग वाइज बता रही हूँ. ठीक है, इस चैप्टर में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है बच्चों. उनकी सिटीज़ कैसे थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वर्क कैसा था, ये किस देवी देवताओं की पूजा करते थे, यहाँ के लोग का रहन सहन कैसे था, यहाँ का लोकेशन और सील्स के बारे में आपको बताया गया है. सबसे पहले तो देखिए बच्चों लोकेशन. द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इन वॉट इज़ टुडे पाकिस्तान एंड इंडिया. There were many cities. Several were located on the bank of river. The river Ghaggar is today much shorter and drier than it was thousands of years ago. The dotted line in the map show you where it flowed in earlier times. देखिए बच्चों क्या हुआ कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, तो ये धीरे धीरे ये सारे सिटीज़ क्या हुए, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी ये बहता चला गया था. ठीक है, तो आपको यानी ये जब बहता चला गया तो धीरे धीरे ये कैसे कहाँ पहुँच गया आपको इस मैप में बताया गया है. ठीक है, तो बच्चों द सिटीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज आर द सिटीज़ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा were 2 big cities. Lothal was also important as it was a port. Here ships could come and go to other places. देखिए बच्चों आपको सिटीज़ के बारे में बताया गया है. ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कैसे, तो देखिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं. द हड़प्पा were excellent at town planning. The cities were built according to a pattern of rectangle formed by street. यानी इन्होंने क्या किया कि इसको रेक्टेंगल पैटर्न में बनाया जाना चाहिए. ठीक है, द एंट्रेंस ऑफ टू द हाउसेज वॉज फ्रॉम द साइड स्ट्रीट. द प्रिवेंटेड क्राउडिंग ऑन द मेन स्ट्रीट. द बिल्डिंग वर मेड ऑफ क्ले. यानी क्या किया गया, पहले उसको क्ले से बनाया गया. ब्रिक दैट हैड बीन बेक्ड इन स्पेशल ओवेंस. फिर उसे क्या किया गया, ईंटों को पकाया गया. देयर वर इनफ फॉरेस्ट टू प्रोवाइडेड फायरवुड फॉर दीज ओवेंस.
दिस ब्रिक्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव लास्टेड टिल नाउ। यानी बच्चों आप ईटा समझते हो, ब्रिक यानी वो कैसे बनता है, पहले उसे क्ले से बनाया जाता है, यानी वो पहले मिट्टी का बनता है, फिर उसे पकने के लिए भाप में डाला जाता है, ठीक है। तो उसी से फिर क्या बनते हैं, वो पक्के ईंटें बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ईच हाउस हैड एन ओपन courtyard इन द सेंटर अराउंड विच द रूम्स वर बिल्ट। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसी से घर बनाते हैं, लोग बनाते हैं कि नहीं, ईंटों से घर बनता है कि नहीं। इन विंटर पीपल कुड सिट हेयर एज इट वॉज सनी। इन समर दिस वुड बी कोल्ड ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट। सम हाउसेज वर डबल स्टोरियड, several houses had a well. Houses also had drains. The bathroom floors sloped so that dirty water could flow into a drain, which carried the water to a larger drain outside. These ran along the street and were covered. This kept the street clean. अब हम आपको बता रहे हैं बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले तो बेटा देखिए यहाँ का वर्क बताया गया कि कैसे लोग वर्क करते हैं। देखिए यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आपको पता चल गया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और हकड़ा के किनारे हुआ है, ठीक है। किसके किनारे, सिंधु और हकड़ा के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे, यानी प्रमुख सेंटर थे, ठीक है। कौन कौन से, यानी अब देखिए सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। यानी पहले इसका नाम क्या था बच्चों, पहले इसका नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन सर जॉन मार्शल ने क्या किया, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया और जिसे आध ऐतिहासिक युग माना गया। क्या माना गया, आध ऐतिहासिक युग माना गया। तो एक बार हम फिर से बता दें बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है और इसका विकास सिंधु और हकड़ा के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। और सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को यानी क्या नाम दिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी सिंधु, ठीक है, क्या नाम दिया, यानी हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दिया, ठीक है बच्चों। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आध ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है। अब देखिए मैनी सिटीज़ हैड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन, और इसके कार्य के बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कैसे यानी ईंटें वर्क बनाए जाते हैं और इसका कैसे कार्य किया जाता है। अब देखिए मैनी सिटीज़ हैज़ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, बहुत सी सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं इन अ सेपरेट एरिया, यानी सेपरेट एरिया में। मोहनजोदड़ो दिस एरिया हैड अ बिग वाटर टैंक विथ अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, यानी मोहनजोदड़ो एरिया के पास क्या है, एक बड़ी जल निकासी यानी गुड, यानी क्या है, बिग वाटर टैंक है जिससे गुड ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है। इन हड़प्पा दिस एरिया हैड अ लार्ज बिल्डिंग दैट सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक वाज यूज्ड टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन, यानी उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लार्ज बिल्डिंग बनाना चाहिए। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने यानी इतिहासकार लोगों ने सोचा कि यहाँ पर क्या बनाना चाहिए जिससे क्या हो सके, एक्स्ट्रा ग्रेन हो सके, ठीक है। अब देखिए द सील्स के बारे में दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर सील्स हैव बीन फाउंड, यानी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स में सील्स पाए जाते हैं। मोस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, मोस्ट किसके बने होते हैं, स्टोन के बने होते हैं। एंड हैव डिज़ाइंस ऑफ वर्ड्स, और किस पे डिज़ाइंस होते हैं, वर्ड्स पे, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट ऑन देम एज वेल एज सम राइटिंग, क्या यानी किसी पे एनिमल्स बने होते हैं, किसी पर प्लांट बने होते हैं, किसी पर राइटिंग्स होती हैं, ठीक है। ईच सील हैज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट, यानी सभी सील के पास स्मॉल अमाउंट राइटिंग में होते हैं। एक्सपर्ट हैव नॉट यट बीन एबल टू रीड इट, यानी एक्सपर्ट ने भी, देखिए बच्चों एक्सपर्ट इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने में इसको योग्य होते हैं। वंस द राइटिंग कैन बी रीड विल लर्न अबाउट द हड़प्पा, यानी इस
चलिए हम इसी राइटिंग में और आगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। देखिए मैंने आपको राखी गढ़ी के बारे में बताया, अभी इसमें दिया गया है रिसेंट इक्वेशंस एट राखी गढ़ी इन हरियाणा हैव रिवलाइड अनदर हड़प्पा सिटीज नियर द ड्राई रिवर बेड ऑफ द घाघरा। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक इट इज़ लार्जर देन मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, अब देखिए द पीपल, लोगों के बारे में इसमें बताया गया। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द Egyptians tell us great deal about them. Unfortunately, we do not have similar sources of the Harappa. However, from the sources that are available, we still learn quite a lot about these people. They built wonderful cities, so we know that they had excellent engineers and builders. Their cities were all similar, so were other things like the bricks used for building and seals found in different places. These things tell us that they were well organized. The Harappa traded with many places. One Mesopotamia where Harappa seals have been found, यानी मेसोपोटामिया जहाँ पर हड़प्पा सील्स क्या होता है, पाया जाता है। यानी हड़प्पा ज्वेलरी shows that they probably got a dark blue semi precious stone from northern Afghanistan, where it is found. Among the items sent out were a reddish brown stone used for jewelry and also probably cotton. देखिए बच्चों, यानी आपको बताया गया है कि रिटर्न रिकॉर्ड में इजिप्शियन लोगों के बहुत डेल, यानी इनके बहुत ग्रेट डेल थे इनके बारे में। यानी दुर्भाग्यवश बहुत सी चीज़ें हैं जो हड़प्पा सभ्यता की सिमिलर सोर्सेस पाए गए हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। तो बहुत से स्टोन्स हैं जो रेडिश ब्राउन स्टोन यूज फॉर ज्वेलरी के लिए क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब कहाँ के हैं, हड़प्पा सभ्यता के हैं। ठीक है। द रिवर एंड गुड सॉइल मेड एक्सीलेंट फार्मिंग पॉसिबल, यानी रिवर्स में गुड सॉइल पॉसिबल है। हड़प्पा फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स लाइक वीट, मस्टर्ड, पीज एंड ऑल्सो फर्स्ट कॉटन ग्रोन इन द वर्ल्ड, यानी हड़प्पा के लोगों ने पहले क्या वीट, मस्टर्ड, पीज इन सब चीज़ों को उगाया। उसके बाद कॉटन, यानी वर्ल्ड में इन लोगों ने कॉटन क्या किया, कॉटन को सबसे पहले कॉटन को उगाया गया हड़प्पा के लोगों ने। ठीक है। अब देखिए बच्चों है देयर वर क्राफ्ट पीपल, पॉटर्स मेड टेराकोटा वेसल्स, टॉयज एंड फिगर्स, वीवर्स मेड कॉटन फैब्रिक, मेटल वर्क मेड ब्रोजोन आर्टिकल्स एंड ज्वेलरीज मेड ज्वेलरी। द हड़प्पा probably worshipped many gods. Their seals have images which may have been of different gods. Clay images of mother goddess have also been found. These may have represented the fertile and good earth. देखिए बच्चों, यानी यहाँ के लोग क्या करते थे, गॉड और गॉडेस की पूजा करते थे, डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस। ठीक है। यानी डिफरेंट, यहाँ के लोग डिफरेंट यानी क्राफ्ट पीपल थे, बहुत सी चीज़ें बनाते थे। बहुत जैसे कोई पॉटर था तो कोई मेटल वर्क का वर्क करता था, कोई ज्वेलरी था यानी ज्वेलरी वर्क करता था। तो इसी तरीके से यहाँ के लोगों में डिफरेंट तरीके के क्या थे, क्राफ्ट पीपल थे और यहाँ के लोग डिफरेंट गॉड और गॉडेस की पूजा करते थे। ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट तरीके के मदर गॉडेस के इमेज पाए जाते हैं। ठीक है। जो यानी रिप्रेजेंट किए जाते हैं गुड अर्थ पर, फर्टाइल अर्थ पर। ठीक है। अब देखिए व्हाट हैपन टू द हड़प्पा, यानी क्या हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है। इसके बारे में आपको बताया गया है। आफ्टर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स दिस सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड। नो वन नोज वाई, थो साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन्स, यानी कुछ सालों बाद और पहले यानी सिविलाइजेशन लोगों में क्या हुआ कोई जान नहीं पा रहा था, लेकिन ठीक है यानी कोई साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इन्होंने इसे ट्राई किया समझने के लिए और इसके कारणों को। ठीक है। रिसेंट स्टडीज मेक साइंटिस्ट फील दैट द मानसून एंड वेदर पैटर्न्स इन दिस रीजन
change that for about 200 years the monsoon brought very little rain, the environment become drier. This would have made agriculture difficult and large wild animals may have disappeared. Gradually the Harappa civilization disappeared. For use, it is interesting to know that over 4000 years ago such a civilization एक्साइटेड इन द सब कंटिनेंट। यानी बच्चों मानसून यानी वेदर कैसा था, मानसून का वेदर था, यानी रीजन पैटर्न्स थे जो चेंज किए गए आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। और यानी कम वर्षा, जैसे कि थोड़ी कम वर्षा में इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ पर एग्रीकल्चर जो थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, लार्ज वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते थे, ठीक है। तो यानी इन्हीं सब चीज़ों की सहायता से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का जीवन जो है रहना संभव हुआ था, ठीक है। यानी बहुत सी चीज़ें हुई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मैंने आपको बताया। और रिवीजन टाइम में जो चीज़ें छूटी हैं बेटा वो रिवीजन टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इस तब तक के लिए बच्चों आपको क्या करना है, चैप्टर 10 आपका कंप्लीट नहीं था तो मैंने आपको आज क्या क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग बता दिया है, आपको करना है और एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना चैप्टर 10 कंप्लीट करना है। 11 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 12 जाएगा और वर्क जाएगा किस चैप्टर का, चैप्टर 11 का। 12 हम पढ़ाएंगे, इसी तरीके से आपको वर्क जाएगा, आप अपना वर्क कंप्लीट करते रहिएगा, ओके। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती, नहीं समझ में आता तो वो पूछ लेगा। तब तक के लिए भैया आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वर्क सभी के पास कॉल गया है लेकिन कोई भी बच्चा वर्क कॉपी कंप्लीट करके नहीं लाया, बहुत से कम बच्चे लाए हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास। माय कोड इज MPS EVS 102।